जय हिंद साथियों, आज 79 स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, ये आज़ादी जो हमें मिली है कितने संघर्षों के बाद, कितने लोग देख रहे हैं, कितने बलिदानों के बाद, ना जाने कितनी पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है, उसके बाद ये आज़ादी मिली है। आज़ादी मिलने का, आज़ादी की लड़ाई लड़ने का क्या कारण था, क्या वजह थी, इस पे जानना चाहिए। ना जाने कितनी कुरीतियों को दमन से अंग्रेज भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। अंग्रेजों से गुलामी से पहले मुगलों ने हम पर शासन किया। मुगलों ने भी हमारी संस्कृति को, और भारत की संस्कृति का मतलब कोई धर्म या किसी जाति विशेष से नहीं होती है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग संस्कृतियां जन्म लेती है। जैसे अमेरिका का वातावरण है, परिस्थितियां है, वहाँ पर अलग प्रकार की संस्कृति है। ऐसे ही प्रत्येक देश की अपनी अपनी संस्कृतियां होती है, अपनी अपनी सभ्यताएं होती है। और जो आक्रमणकारी होते हैं इन संस्कृतियों को, इन सभ्यताओं को, अपनी संस्कृति जो जहाँ अलग परिस्थितियों के कारण वो दूसरे देश से दबाव डालने के लिए डालते हैं। और यही चीज भारत के साथ भी हुई। पहले मुगलों ने, उससे पहले भी बहुत भारत आकर आक्रमण करते थे और भारतीय संस्कृति को मिटाने का प्रयास करते थे। अंग्रेजों ने भी इसी प्रकार प्रयास किए और भारत की कहीं ना कहीं जो एक जड़ थी उसको बहुत हद तक ही समाप्त कर दिया। नहीं तो भारत में बहुत पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी जहाँ पर सभी शिक्षित थे और शिक्षा ऐसी की अलग अलग गुण थे उसके। विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे थे, कृषि के क्षेत्र में हम आगे थे। कृषि प्रधान देश ऐसे ही हम नहीं कहे, उसके पीछे हमारी कितनी पीढ़ियों ने अपनी पूरी जीवन बिता के उसके पीछे वैज्ञानिक तरीके से उसको खोज की और बहुत तेजी से बात को आगे ले गए। इसी प्रकार जब मैकाले भारत आते हैं और वह अंग्रेजी का प्रसार पूरे भारत में करने का प्रचार करते हैं। अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजी शिक्षा भारत में जो उस समय की उनके यहाँ की शिक्षा प्रणाली है, जो वहाँ की चीजें वो यहाँ ढालने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत के अंग्रेजी लाने की वजह से जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको अनपढ़ कहा जाने लगा। और जो शिक्षा अंग्रेज देना चाहते थे जो भारत के पास थी, अगर अंग्रेजी शिक्षा नहीं है तो भारत के लोगों को अनपढ़ कहा जाने लगा। और ये लगातार चलता है, जिसके लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे 9 युवकों ने अपने जान निछावर कर दी। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, आप नाम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन ना जाने कितने ऐसे क्रांतिकारी ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय लड़ाई, भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने जान निछावर कर दी, अपने प्राण निछावर कर दिए, अपना पूरा समय दे दिया। आजादी की आवश्यकता तो हर समय होती है। उस समय अलग क्रांति की आवश्यकता थी, आज अलग क्रांति की आवश्यकता है। आज भी लड़ाई है, आज भी भुखमरी है, आज भी गरीबी है, आज भी पिछड़ापन है, आज भी जो अंग्रेज पहले शकल बना एक रूप लेके आए थे, आज अनदेखे रूप में भारत के ही लोग उसी प्रकार का शासन भारतीय लोगों पे करना चाहते हैं। लेकिन वो दिखाई देते थे, वो आक्रमणकारी सामने से आते थे, जो हमारे बीच में इस समय आजाद भारत के बीच में ले जाए वो जो दिखाई नहीं देते। इस समय भी बहुत से भारत को गरीबी की दिशा में ढकेला जा रहा है। वो कैसे स्कूल में अलग अलग शिक्षा प्रणाली दी जाती है, जब शिक्षा मौलिक अधिकार क्या होती है, एक जैसी शिक्षा, एक जैसी सुरक्षा, एक जैसी चिकित्सा। प्राइवेटेशन जो किया गया है, जिसकी वजह से जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, क्या कहा जाए, क्योंकि वहाँ पे टीचर आते हैं नहीं पढ़ाने के लिए, लेकिन 1 लाख रुपए से अधिक सैलरी उनको मिलती है। अगर इस प्रकार से आप सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों को और सरकारी व्यवस्थाओं को नहीं चला सकते हैं तो सरकारी चीजों को बंद कर देना चाहिए। जो चीज है वो कम से कम सामने तो हो। इसीलिए आज
समय की मर्यादा को देखते हुए क्रांति की आवश्यकता आज भी है और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जैसे युवाओं की आवश्यकता आज भी है। उनके जैसे विचारों की आवश्यकता आज भी है और आज भी क्रांति लानी चाहिए। देश में लोगों को सोचना चाहिए, इसमें विचार करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत अच्छी बात कही अग्निहोत्री जी ने। कोई पकड़ लो आके। अब आप सभी का बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में आदरणीय रमेश मिश्रा जी भी हैं। यो यो ब्रो, यो यो ब्रो, यो यो। अब सिर्फ स्वागत स्थल पर आ जावे, आ जाइए। अब आप हमारे यहाँ आते रहे हैं, बोला आप आकर रमेश चाचा का स्वागत करें। कुछ जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि अभी आप तो युवा हैं। चंद्रिका देवी की पहली गली में आए झंडा वंदन देखने के लिए। तो परमानेंट है। ये जो लड़का है ये बहुत गंदा लड़का है। इसी कड़ी में इसकी बात बिल्कुल ना माने, इनकी बात माने। तेज तर्रार नेता अखिलेश त्रिपाठी जी के बेटे भी बैठे हुए हैं, एडवोकेट प्रखर त्रिपाठी जी। मैं शेखर कहाँ है? शेखर आए और पट्टिका पहनाकर स्वागत करें। हाँ, बहुत जल्दी पूछना। ये दोस्तों, ये जो लड़का है ये बहुत गंदा है। ये सड़क पे कूड़ा फेंकता है। चलिए धन्यवाद, आप बैठिए। हमारे बीच में भाई हमारे श्याम मिश्रा जी भी हैं। आप आए बुआ भाई, आप आए पट्टिका पहनाकर। हमारे भाई हमारे अतिथि और हमारे भारत के जो मूल निवासी, आप उनका स्वागत करें। बड़े भाई श्याम मिश्रा जी हमारे बीच में हमारे पोलू दादा रह गए, अभी अभी वार्ड अध्यक्ष हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आइए। यार मत करो, बदतमीज इंसान है। देख लो ना भैया, देख लो क्या कर रहा है।